बोलते हैं ना कि बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। आपने अभिनव से क्या सीखा, या कुछ ऐसी चीज जो आपने अभिनव को देखी हो कि ये तो मेरे में नहीं था? बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बोलने के लिए। आई वॉज अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, तो ये जो बदलाव लाया है ये अभिनव मुझ में लाया है। ना भक्तिमय बच्चा है, क्या आपको डर लगता है कहीं इसको डांटा तो पाप न लग जाए? अभिनव ने ऐसी शरारत कोई आज तक नहीं किया कि हमें इसके लिए बांधना पड़े। तो आज के समय में लोग फेल्योर से कैसे डील करें? फेलियर एक समुंदर है, उससे आपका लोटा जितना बड़ा होगा आप उससे उतना सीख सकते हैं। अच्छा अभिनव, एक चीज बताइए, आपने अभी तक अपने पापा में आपको सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है? जो तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए डोर, माता पिता मनुष्य न जानिए, यह तीनों नंद किशोर। ऐसा कभी होता है कि जब आपको आके आपके आसपास जो है आपके फैंस घेर लेते हैं, आपको कैसा लगता है उस समय? ये मुझे इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या चीजें जो है वो बच्चों को बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए? जो भी आपके बच्चे की रुचि है, आप अच्छे संस्कारों के साथ उस रुचि को हवा दीजिए। आपको क्या बनना है बड़े होकर? मैंने अपने जीवन की नैया राम जी के हाथों में छोड़ दी है, कृष्ण जी के हाथों में छोड़ दी है। जो उनकी इच्छा होगी वो मुझे बनाएंगे। तो मैं जानना चाहूंगी तरुण जी, हार के उस पार में है क्या? मेरा मानना है कि हार एक प्रोसेस है जीत का। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। हम सभी को जीवन जीने के लिए हम भक्ति का मार्ग चुनते हैं। कहते हैं ना, भक्ति हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाती है। और एक और चीज़ कही गई है कि माता पिता जो है ना वो बच्चों के निर्माता होते हैं। तो आज इन्हीं सब टॉपिक्स पे किस तरीके से एक पिता माता ने जो है अपने बच्चे को भक्ति का मार्ग दिखाया, और एक बच्चा जो 9 साल का है सिर्फ, वो किस तरीके से पूरे देश और दुनिया में अपनी भक्ति के माध्यम से लोगों को गाइड कर रहा है कि किस तरीके से आप जो है भगवान से जुड़ेंगे और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं बेस्ट सेलिंग ऑथर तरुण राज अरोड़ा जी का, और उनके 9 साल के छोटे बेटे जो कि हैं यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर नितिन गडकरी जी ने हाल ही में उनको अवार्ड भी दिया है। तो राधे राधे अभिनव, आपका स्वागत है। राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। काना, देखो आपको पहले ही बात में पता चल गया होगा कि कैसे भक्ति भाव वाला एकदम आपको इंटरव्यू मिलने वाला है और किस तरीके की अच्छी बातें आपको अभिनव से मिलने वाली हैं। तो एक चीज़ जो मैंने, जैसे कि तरुण जी का इंट्रोडक्शन दिया, कहा कि बेस्ट सेलिंग ऑथर, तो उनकी बुक है हार के उस पार। जी हाँ, पहले महीने में ही मानो कि धूम मचा दी हो इस किताब ने। तो मैं जानना चाहूंगी तरुण जी, हार के उस पार में है क्या? जो प्रोस्पेक्टिव था इस किताब को लिखने का वो ये था कि बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं जहां लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, लेकिन जब उसे हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो बहुत सारे सेटबैक्स ऐसे देखने को मिलते हैं। तब लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो कहीं मेंशन ही नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। क्योंकि जब आप फेलियर लाइफ में फेस करते हैं तो आप कहते हैं नहीं, ये स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी उसमें तो सब कुछ अच्छा अच्छा था, जिस वजह से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया या मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया या मैंने ये जॉब शुरू की। लेकिन जब आप फेलियर्स फेस करते हैं तो आप कहते हैं नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये हार के बारे में कहीं नहीं बताया गया था। तो मेरा मानना है कि हार एक प्रोसेस है जीत का। तो उसी हार को हमने कवर करने की कोशिश की और ऐसी 20 कहानियां हमने हार के उस पार में डाली हैं, जो उन लोगों के बारे हैं जिन्हें हम रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं। जैसे मिल्टन हर्शीज चॉकलेट सिरप हर कोई जानता है। तो उन्होंने क्या क्या हार फेस की अपनी जिंदगी में, 4 बार 5 बार वो फेल हुए, और क्या क्या, देखिए 20 स्टोरीज हैं तो सबने 2-2 3-3 तरह की हार फेस की। तो आप सीख सकते हैं उनकी हार से। मेरा मानना है कि हमारी जिंदगी उतनी बड़ी नहीं है कि हम खुद के ऊपर ट्राई करें, खुद हारें और उससे सीखें। तो मेरा मानना है कि हमें दूसरों की हार से सीखना है, इससे हम अपना टाइम, एनर्जी और पैसा भी बचा सकते हैं। ये आपके दिमाग में ऐसे हार के उस पार, ये नाम कैसे आया? हार के उस पार मेरे एक मित्र हैं प्रबुद्ध सौरभ, जो कि इस किताब के संपादक भी हैं मेरे साथ। तो हम लोग बैठे थे, किताब के नाम पर डिस्कशन हो रहा था, और इंग्लिश और हिंदी के लिए जब नामों की चर्चा हुई तो अचानक से उन्होंने हार के उस पार सजेस्ट किया और हमने उसी समय ये क्लोज कर दिया कि हम हार के उस पार के नाम के साथ ही जाएंगे। एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे कि आपकी बुक जो है वो बेस्ट सेलर है, और एक चीज़ आजकल देखा जाता है कि लोग मोटिवेशन या धार्मिक चीज़ों को, इनको बहुत ही ज़्यादा चूज़ करते हैं,
बहुत सारी किताबें और भी मार्केट में हैं जो मोटिवेट करती हैं लोगों को, आपकी किताब में क्या अलग है जो उनमें नहीं है? देखिए क्या अलग है, मैंने बताया कि बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, लेकिन जब आप उन मोटिवेशनल स्टोरीज से सीखकर कुछ शुरू करते हैं और कहीं भी फेलियर आता है तो आप कहते हैं नहीं ये तो था ही नहीं कहीं। हमने उस फेलियर को दिखाने की कोशिश की और बहुत अलग अलग एग्जांपल्स हैं, हर एक की स्टोरी अलग है, आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी की लाइफ से अपनी लाइफ को, लेकिन इसमें इतनी कहानियां हैं और उन लोगों की कहानियां हैं जिन्हें हम रोज सुनते देखते आए हैं, जो चर्चा में रहे हैं नाम। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे एग्जाम्पल्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है हाँ ये जो सिचुएशन मैं फेस कर रहा हूँ उसका आंसर इस प्रॉब्लम में छुपा हुआ है, उसका सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम में छुपा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि अगर कभी मुझे हार के उस पार जैसी किताब मिली होती तो शायद मेरी जिंदगी आज एक अलग मुकाम पर होती। क्या ऐसा कुछ आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, तो मैं जानना चाहूंगी क्या कभी ऐसा फेलियर आपने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, या कुछ ऐसी चीज एक्सपीरियंस की है? देखिए मेरा मानना है नेहा जी की फेलियर इज अ प्रोसेस, बात सिर्फ हार या जीत की नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक क्रिकेटर है, वो पहले स्कूल की टीम में उसका चयन होता है, कॉलेज की टीम में होता है, फिर वो इंटर कॉलेज खेलता है, फिर वो अंडर 19 खेलता है, रणजी खेलता है, वनडे क्रिकेट खेलता है, फिर टेस्ट में जाता है, फिर उसका टारगेट होता है कि उसे वर्ल्ड कप खेलना है, फिर उसका टारगेट होता है कि उसे वर्ल्ड कप जीतना है। मैं सचिन तेंदुलकर की बात करता हूं। सचिन तेंदुलकर ने भी हार को फेस किया है। एक ऐसे क्रिकेटर जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, शेन वॉर्न, शोएब अख्तर, सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं जब वो सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने के लिए मैदान पर आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सचिन तेंदुलकर ने हार का सामना नहीं किया, ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने एक बार वर्ल्ड कप ले आए और दोबारा जरूरत नहीं पड़ी। इस बार भी हम वर्ल्ड कप हारे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी जो हास्य के कवि हैं, वो कहते हैं कि वर्ल्ड कप तो हारने की जरूरत ही नहीं है, 1983 में हम वर्ल्ड कप ले आए थे, उसके बाद हम देते ही नहीं। तो खैर ये हास्य व्यंग्य की बात है। अगर हम सीरियस नोट पर भी इस बात को करें तो हमें हर 4 साल बाद वर्ल्ड कप लड़ना है। आप जीतेंगे हारेंगे ये निश्चित नहीं है। और मैंने बताया कि ऐसा क्रिकेटर जो ख्वाब देखता है कि सब कुछ अच्छा होगा, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए दुनिया के शीर्ष गेंदबाज डरावने सपने देखते रहे हैं, उन्हें भी हार का सामना। अभी एक एग्जीबिशन मैच हुआ था जिसमें एक जोकर ने सचिन को आउट कर दिया था। तो हर एक प्रोसेस है, आप हमेशा जीत नहीं सकते। अगर मैं ये कहूं कि हार के बाद सिर्फ जीत है तो ये भ्रम है, क्योंकि मैंने हार को भी जिया है, मैंने जीत को भी जिया है। तो मैं तो यही कहूंगा अपनी ऑडियंस से कि हार के बाद सिर्फ जीत होगी, ये एक भ्रम है। हार एक प्रोसेस है जो आप हार कर एक अपनी परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, अपने चांसेस बढ़ा रहे हैं कि जीत आपको हासिल हो जाए। बहुत ही एंड सही इट इज बात अ है। प्रोसेस। आपकी बातें बहुत ही मोटिवेट करती हैं लोगों को। अभिनव पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं जानना चाहूंगी। इतना प्यारा बच्चा है, भक्ति करता है, क्या आपको डांटने, क्योंकि आप तो पिता के रोल में हैं, ये भक्ति भाव में रहता है, तो होता है ना जैसे माता पिता बच्चे कोई गलती करे तो डांटते जरूर है, लेकिन ये इतना भक्तिमय बच्चा है, क्या आपको डर लगता है कहीं इसको डांटा तो पाप न लग जाए? देखिए ऐसा है, अभिनव के आराध्य कृष्ण भगवान से ज्यादा नटखट तो शायद कोई हुआ ही नहीं। आज भी कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शरारत करता है तो लोग कहते हैं कि कान्हा की तरह कर रहा है। कृष्ण जी की माँ भी उन्हें डांटती थी, उनसे लड़ती थी, और तो और उन्हें बांध भी देती थी। खैर अभिनव ने ऐसी शरारत कोई आज तक नहीं किया कि हमें इसके लिए बांधना पड़े, बट हाँ डांटना, क्योंकि हम माता पिता के फ़र्ज़ में हैं तो हाँ डांटना ज़रूरी है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ आपको बच्चों को समझाना पड़ता है। अभी कुछ समय पहले हाल ही की बात है कि एक ट्रोलिंग शुरू हुई कि अभिनव स्कूल नहीं जाता, क्योंकि अभिनव वृंदावन की रील्स डालता रहता है, तो लोगों को यह है कि ये वृंदावन ही रहता है और ये स्कूल नहीं जाता। अभिनव इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, ही गोज टू स्कूल वेरी रेगुलरली, और वीकेंड पर हम लोग कोशिश करते हैं कि वृंदावन जाएं, या जैसे अभी इसकी 4th क्लास कंप्लीट हुई और
5th शुरू होने में समय था, तो ही वॉज देयर इन वृंदावन फॉर मोर देन 2 वीक्स, फॉर ऑलमोस्ट 3 वीक्स। तो ट्रोलिंग शुरू हो गई कि डेली रील डल रही है, अभिनव स्कूल नहीं जाता। तो वहां लोग भूल जाते हैं अपनी मर्यादा। तू आज फिर स्कूल नहीं गया, अबे स्कूल चला जा। तो अभिनव वहां कहता है, अभिनव एक बार इन सब चीजों से गुस्सा हुआ और मंदिर वाले रूम में जाकर बैठ गया कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ कान्हा से बात करनी है। और वो गुस्सा हो गया। तो हमने उसे समझाया कि बेटा नहीं, ये गुस्सा नहीं। और उसका जवाब ये था कि पापा आप तो समझाते हो कि गाली गलौज नहीं करना चाहिए, हम जिस संस्कृति में हैं और जो हमने सीखा है वो तो ये है कि आपकी माँ मेरी माँ है और आपकी बहन मेरी बहन है। तो जो लोग मेरे फेवर में भी उन लोगों से लड़ रहे हैं जो ट्रोल कर रहे हैं, वो भी गाली गलौज पे उतर आते हैं, तो ये गलत है। तो ये सब चीजें हैं जिससे अभिनव को ठेस पहुंचती है। तो ऑब्वियसली आपको, अगर आप माता पिता के रोल में हैं, तो आपको समझाना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और हमारा फर्ज है कि अगर वो कुछ गलत करे तो हम उसे डांटे। तो हाँ, डांट खाता है, बट पाप नहीं बहुत लगता। जल्दी समझता है। और आपको पाप भी नहीं लगता, आप अच्छी तरीके से डांटते हैं। एक चीज जो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी, जो अभी तरुण जी बात कह रहे थे, बहुत ही सही बात उन्होंने कही। आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है, सोशल मीडिया एक ऐसी जो है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर कोई उसको आजकल यूज करता है। एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये तो देखिए, अगर आप कुछ भी अपना ओपिनियन, सजेशन आप जरूर दीजिए, अपने फीडबैक्स दीजिए, लेकिन अपने शब्दों की मर्यादा जो है वो बनाए रखिए, ताकि उसको पढ़ने वाला जो इंसान है उस पर भी गलत प्रभाव ना पड़े। जैसे कि इस छोटे से बच्चे के भी दिमाग में ये चीज़ आई। तो आप लोग कृपया जो भी अपने कमेंट्स लिखते हैं, चाहे किसी भी वीडियो को देखने के बाद आप नीचे में जो कमेंट्स लिखते हैं, गाली गलौच ना करें, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, थोड़ी सी मर्यादा और थोड़ी सी जो है अपने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। अपने सजेशन ज़रूर दीजिए, ताकि और भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, उसमें सुधार करें, लेकिन गलत शब्द नहीं। चलिए आते हैं, हमने कह दिया ना, आप भी एक बारी ऐसे बोल दीजिएगा वीडियो के आखिर में, ताकि ये लोग ऐसी हरकतें ना करें। नादान है, कर देते हैं। आप पर आते हैं। अभी आपने अपने पापा को सुना, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि मोटिवेशन के बारे में, हारने जीतने के बारे में। क्या किसी कथा में ऐसी बातें कही गई हैं जो इससे रिलेट करती हैं, हारने जीतने के बारे में? बिल्कुल कही गई है। सुनाइए। हर किसी को पुरानी कथा सुननी चाहिए। देखिए, हर कोई व्यक्ति जिसको समस्या होती है वह धर्म गुरु के पास जाता है और उसका समाधान भी निकालते हैं। वह कहाँ से निकालते हैं? वह पुरानी कथाओं से ही तो निकालते हैं, वह धार्मिक ग्रंथों से ही तो निकालते हैं। हम श्री राम जी के जीवन को ले लेते हैं। देखिए, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब राम जी हार का अनुभव करने लगे। राम जी हताश हो गए कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। तब राम जी की हार थी और अंत में विजय किसकी हुई? श्री रामचंद्र जी की ही हुई। हम कृष्ण जी के जीवन को ले लेते हैं। जब श्री कृष्ण का जरासंध के साथ युद्ध था, तब वे मथुरा से भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी युद्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि वे उनकी विजय नहीं होगी उस वक्त। और जब उनको लगा कि अभी उचित है, तब वे आए और उन्होंने कंस का वध भी किया। तो ऐसे ही देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आते हैं और हम सबको बताते हैं कि हार क्या है, जीत क्या है। कि हार तो भगवान के जीवन में भी आई थी, कृष्ण के जीवन में भी आई थी, राम के जीवन में भी आई थी, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया। ऐसा नहीं है कि राम जी के जीवन में बस विजय ही विजय हुई। राम जी के जीवन में हार भी आई थी, कृष्ण जी के जीवन में हार भी आई थी। बस विजय ही विजय नहीं हुई थी, लेकिन उसको उन्होंने विजय में बदल दिया, हार के उस पार। बहुत सही। और जो आपके पिताजी ने किताब भी लिखी है, हार के उस पार। एक और चीज़ बताइए अभिनव, कि जैसे आप कथाओं में कौन से ग्रंथ को जो है फॉलो करते हैं? देखिए, मैं ऐसे किसी खास ग्रंथ को तो फॉलो नहीं करता। देखिए, जो सारे ग्रंथ हैं वो भारत के ग्रंथ हैं। हर कोई ग्रंथ हमारे लिए कुछ ना कुछ सीख लेकर के आता है। वैसे मैंने भागवतम पढ़ी है, भगवत गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है। तो पढ़े तो मैंने बहुत सारे ग्रंथ हैं। लेकिन आप जो सुनाते हैं वो मतलब कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनको आपने पढ़ी है और जो जिसका ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाते हैं?
देखिए, मैंने पढ़े तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन खास ग्रंथ को मैं फॉलो नहीं करता। जो मैंने पढ़ा है उसमें से जो श्री कृष्ण ने मुझे भक्ति दी है, जो बुद्धि दी है, उसको मैं समझ के आप सबको बताता हूँ। बहुत सही बात। तरुण जी, आपसे जानना चाहूँगी, हम हार की बात कर रहे हैं, तो आज के समय में बहुत सारे लोग जो है इस प्रॉब्लम से, हर तरीके का, मैं फेल्योर सिर्फ जॉब या मैं सिर्फ इन चीज़ों की बात नहीं करूँ, करियर के ही लिहाज से नहीं, देखा जाए हर तरीके का फेल्योर होता है। रिलेशनशिप में फेल्योर होता है, पैसे में भी इंसान जो है कहीं इन्वेस्ट करते हैं, फेल हो जाते हैं, वैसे ही करियर में भी कहीं ट्राई किया, अचीव नहीं कर पाते कोई चीज़। तो आज के समय में लोग फेल्योर से कैसे डील करें? देखिए, मेरा तो मानना है कि फेलियर डील करने की चीज़ ही नहीं है। आपको फेलियर को अपना एक गुरु बनाकर रखना है, और फेलियर एक समुंदर है, उससे आपका लोटा जितना बड़ा होगा आप उससे उतना सीख सकते हैं। तो मेरी किताब के मुख्य पृष्ठ पर भी लिखा है कि हार एक शानदार कारीगर है जो सक्सेस की मूर्ति बनाना जानता है। तो आपको हार से डील करने की जरूरत नहीं है, आपको हार से सीखना है। हार से सीखना चाहिए इंसान को। और अगर जैसे कोई इंसान है, क्योंकि आप जब बोलते हैं ना तो आपकी बातें लोग समझते भी हैं, अगर किसी ने कोई ऐसी सिचुएशन में भी जो देख रहा है और उसके साथ ऐसी कोई चीज़ हुई है, अभी वो समझ नहीं पा रहा है उसको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने जैसे कहा कि किसी का रिलेशनशिप फेल हो चुका है, अभी वो उस प्रोसेस में है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो अभी इससे रिलेट भी करें, तो उनको क्या करना चाहिए? कुछ सजेशन अगर आप उनको देना चाहें। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी उन चीज़ों का जवाब हमें नहीं मिलता। आपने जैसे बताया कि रिलेशनशिप है या किसी का कोई फाइनेंशियल इशू है, कोई भी, मतलब अगर आप देखें, आप पिछले 10 साल में देखें कि आप कब कब बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आपको बहुत बार लगा होगा कि बस अब ये अंत है, इसके बाद क्या होगा, अब तो कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। आप 2 साल उस बात से आगे बढ़िए तो आपको अपनी वो बात बहुत छोटी नजर आएगी और आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो जबरदस्ती परेशान हो रही थी। तो जो परेशानी आज है वो आज आपको बहुत बड़ी नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि हार एक प्रोसेस है, जिंदगी में हार हमेशा लगी रहेगी, जीत हमेशा लगी रहेगी। तो आपको हार से हारना नहीं है, हार से सीखना है, क्योंकि कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, चीजें बदलती हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। तो जो लोग परेशान हैं, तरुण जी की बात दिमाग में बिठा लीजिए कि आज अंधेरी रात है, सुबह ज़रूर होगी। जी। आप भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अभिनव भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, ये पिता पुत्र की जोड़ी तो सुपर हिट है। लेकिन मैं आज जानना चाहूँगी कि आजकल क्या होता है ना, लोग या तो बच्चे अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हैं, या फिर माता पिता जो है वो अपने बच्चों के नाम से जानते हैं, तो मतलब दोनों चीज़ें चलती है। एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। एक बार हरिवंश राय बच्चन जी अपने एक कवि मित्र के साथ जुहू बीच पर सुबह की सैर कर रहे थे। तो किसी दूसरे राज्य से कुछ लोग आए, तो उन्होंने कहा, वो देखो अमिताभ बच्चन के पिताजी जा रहे हैं। तो बहुत खुश हुए। उनके कवि मित्र ने पूछा, भाई ऐसी खुशी की क्या बात है? बोलते हैं, आज तक जब भी अमित बाहर जाता था तो लोग कहते थे, वो देखो बच्चन साहब का बेटा जा रहा है, हरिवंश राय बच्चन का बेटा जा रहा है। ये आज पहली बार हुआ है कि मुझे किसी ने कहा, वो देखो अमिताभ के पिताजी जा रहे हैं। तो ये अमिताभ की सफलता का पहला पड़ाव है। तो मेरे ख्याल से किसी भी पिता के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि उसके बच्चे के नाम से उसे जाना जाए। लेकिन आपको खुशी होती होगी, जब बहुत ही खुशी होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभिनव, एक चीज़ बताइए, आपने अभी तक अपने पापा में आपको सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है जो आप अपने पापा से सीखते हो? पापा की तो हर चीज़ प्यारी होती है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ आपको अपने पापा की क्या लगती है? पिताजी ने बिल्कुल सही कहा कि पिताजी को लोग मेरे नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, ठाकुर जी के बाद मुझे भक्ति के संस्कार मेरे माता पिता ने ही दिए हैं। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए डोर, माता पिता मनुष्य न जानिए, यह तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को कभी हमें वृक्ष नहीं समझना चाहिए, गाय को हमें कभी पशु नहीं समझना चाहिए, माता पिता को हमें कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये तीनों नंद किशोर हैं। वही मैं आप सबको बता रहा हूँ कि मेरे माता पिता मेरे लिए ठाकुर जी ही हैं। बहुत अच्छी बात।
एक और चीज बताइए अभिनव, जब कृष्ण जी को भी इतने सारे लोग प्यार करते थे, आपको भी इतने सारे लोग प्यार करते हैं, आपकी मल्टी मिलियन रीच है, सोशल मीडिया पे लोग आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कभी होता है कि जब आपको आके आपके आसपास जो है आपके फैंस घेर लेते हैं, आपको कैसा लगता है उस समय? देखिए, एक हाथी था, उसके ऊपर एक राजा बैठकर जाता था, सब उसको प्रणाम करते थे, लेकिन एक बार उस राजा की मृत्यु हो गई। तो जब वो हाथी निकला तब कोई उसको प्रणाम ही नहीं कर रहा, सलाम ही नहीं कर रहा। तो उसने सोचा कि अब तक तो सब मुझे सलाम कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, अब कोई मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा, अब क्यों मुझे कोई सलाम नहीं कर रहा। तो उसको पता चला कि लोग प्रणाम मुझे नहीं कर रहे थे, उस राजा को कर रहे थे। ऐसे ही मुझे इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो देखिए, कोई मुझे शॉप पर बुलाता है, आप मेरी शॉप पर अपने चरण रख दीजिए, आप मेरी शॉप पर आ जाइए, आपको जो लेना है ले दो। तो मैं ठाकुर जी को बोलता हूँ, ठाकुर जी आपको भाव से बुला रहे हैं, आप इनकी शॉप पर आ जाइए। तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी भ्रम नहीं है। मैं जानना चाहूंगी तरुण जी कि कितना भी मैं कह लूँ या कितना भी लोग कह ले कि चलो भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि माता पिता निर्माता होते हैं, तो क्या चीजें जो है वो बच्चों को बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए? क्या चीज़ें बच्चों को बचपन से सिखानी चाहिए? मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखिए, आध्यात्म हमारे परिवार में था, लेकिन जिस तरह से सनातन के प्रचार के लिए ये बच्चा लगा हुआ है, हमने सिर्फ इसे सपोर्ट किया है। तो जो भी आपके बच्चे की रुचि है, आप अच्छे संस्कारों के साथ उस रुचि को हवा दीजिए। देश के प्रधानमंत्री से भी अपील करना चाहूंगा कि कम उम्र में फर्स्ट सेकंड क्लास से जो सिलेबस बच्चों का शुरू हो जाता है, उसमें सनातन से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स होने चाहिए, ताकि बच्चे शुरू से ही भक्ति ले आए अपने अंदर। क्योंकि जैसे अभिनव भी अपनी कथाओं में कहते हैं कि भक्ति अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है, आप अपना डिप्रेशन दूर कर रहे हो भक्ति के बहाने से। तो बच्चों में अगर असली भक्ति लानी है तो आपको छोटी उम्र में ही उस पर काम करना होगा। यानी कि जैसे आपने बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत सारे हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, सारे लोग धर्म की जब बात करते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं, और मोदी जी से बहुत सारे लोगों की भी अपील है कि सिलेबस में, बच्चों के सिलेबस में धर्म से, ग्रंथों से, वेद से जुड़ी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि गीता भी ऐड होना चाहिए, तो वैसे ही वेद पुराण ये सब चीज़ें ऐड होनी चाहिए ताकि बच्चे सीख पाए। अभिनव, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कब आपको लगा कि आपको भक्ति में आना है, यानी आपने कब सोचा, कभी आपको ऐसा अचानक से हुआ, या किस तरीके से आप जो है भगवान की भक्ति में लीन हो गए, या क्या आपको आपके मम्मी पापा ने कहा भक्ति करने को? देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसको कोई हंसना सिखाता तो नहीं है, वे अपने आप से मुस्कुराने लग जाता है, वे अपने आप से हंसता है। ऐसे ही श्री जी की, राधा रानी की कृपा हुई मुझ पर कि मैं अपने आप से भक्ति करने लग गया। श्री जी ने मुझ पे भक्ति प्रदान की, तो उनका जो है आशीर्वाद मिला और आपको आप भक्ति की तरफ चले गए। आगे चल के आपको, जैसे बच्चे सोचते हैं, कोई सोचता है मुझे क्रिकेटर बनना है, कोई सोचता है मुझे बहुत ही इस दूसरे फील्ड में जाना है, बहुत सारे लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। आपको क्या बनना है बड़े होकर? मैंने अपने जीवन की नैया राम जी के हाथों में छोड़ दी है, कृष्ण जी के हाथों में छोड़ दी है। जो उनकी इच्छा होगी वो मुझे बनाएंगे। और आप मेरे से पूछो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो मैं ब्रजवासी बनना चाहता हूँ। वृंदावन की एक कुटिया में रह करके राधा नाम का जाप करूँगा, यमुना जी का जल पीकर अपना गुजारा करूँगा, रसिकन की जूठी प्रसादी पाकर ब्रजवाला बन जाऊँगा। बस अपना जीवन श्री जी को समर्पित कर दूँगा। कथावाचक बनोगे आप? देखिए, आप कह रहे हो कथावाचक बनोगे, मैं तो कथावाचक हूँ ही। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ और लोगों को बताता हूँ, तो मैं जैसे लाखों लोग मेरे को सुनते हैं, तो मैं कथावाचक तो हुआ ही ना। प्रभु के बारे में, ठाकुर जी के बारे में, राम जी के बारे में सबको कथा सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, और लाखों लोग सुनते भी हैं, तो मैं कथावाचक तो हुआ। हाँ, आप सबसे छोटे कथावाचक हो। अच्छा तरुण जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा कथावाचक, इससे एक आजकल एक चीज़ चली हुई है,
लोग कथावाचक जो है एज अ करियर चूज कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो कथावाचक आजकल एक चली हुई है प्रॉब्लम है कि लोग करियर बना ले रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं होती है, वो जितना वो सीख पाते हैं वही जाकर बोलते हैं। लेकिन देखा जाए तो जो वहाँ पर गद्दी पर बैठा होता है और जिसको उसको बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, तो वो जो कथा सुना रहा है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या आप, जैसे बहुत अच्छी चीज़ अभिनव ने कही ये चीज़ कि वो ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, आप इसमें इनको कितना हेल्प करेंगे ग्रंथों को जानने में, वेदों को जानने में, ताकि आगे चलकर ये अभी से ही, मतलब यंगेस्ट जो है स्पिरिचुअल ऑरेटर का अवार्ड तो मिला ही है, आगे और भी नाम कमाएंगे, तो इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसमें कितना योगदान देने वाले हैं इनको ग्रंथों को, देखिए, वेदों को जो भी जानने जहाँ भी हमें लगता है कि सनातनी शिक्षा की इसे ज़रूरत है, वहाँ हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स ले रहे हैं। और रही बात कथावाचक एज अ कैरियर, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अभिनव ने हम पर नहीं थोपी है या हमने अभिनव पर नहीं थोपी है। आज 9 साल की उम्र में हम अपने बच्चे का कैरियर नहीं सेट करने लग जाते। ये एक ऐसी चीज़ है, भक्ति ने इसे चुना है। तो मुझे लगता है जो आपने एग्जाम्पल्स दिए, उन एग्जाम्पल्स में और अभिनव में ये फर्क है कि अभिनव ने इस कैरियर को अपने लिए नहीं चुना है। हाँ, आगे चलकर ये एक कैरियर हो सकता है, मैं बहुत शार्प वर्ड्स में ये बात रख रहा हूँ, बट अभिनव की भक्ति ने उसे चुना है। ये कैरियर ऑप्शन अगर आगे जाकर होता है तो ये हमारी तरफ से थोपा हुआ नहीं है या अभिनव की तरफ से हम पर थोपा हुआ नहीं है, तो उसकी भक्ति ने, ठाकुर जी ने उसे इस चीज़ के लिए चुना है। यानी बहुत सारे, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे आप भी वीडियोस देख रहे होंगे कि लोग कथावाचक बन रहे हैं, जो है उसको करियर चूज कर ले रहे हैं। लेकिन जैसा अभी कहा तरुण जी ने, और जैसा कि हमें अभिनव ने भी बताया कि इनके खुद के ही विचार हैं, ये खुद भक्ति में गए हैं, कभी इनको पेरेंट्स की तरफ से भी नहीं कहा गया। हाँ, सपोर्ट ज़रूर है, आप सिखाते ज़रूर हैं। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। क्या कोई पोयम या कोई ऐसी चीज़ या 2 लाइन अगर आप सुनाना चाहें हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को, कोई पोयम जो आपको बहुत पसंद हो, या कोई 2 लाइन जो है कहीं आपने पढ़ी और आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये हर किसी को जाननी चाहिए, ऐसी कोई चीज़ जो आप बताना चाहें? मैं हमेशा से कहता हूँ, किसी शायर ने लिखा है कि शमा बुझ के भी जल सकती है, किश्ती हर तूफान से निकल सकती है, तो मायूस ना हो, इरादे ना बदल है दोस्त, जिंदगी किसी भी रोज बदल सकती है। बहुत अच्छी बात। इसका क्लिप काट के ये सुनिए, जो आप लोग अनाप शनाप वीडियोस देखते हैं ना, ये सुनिए। अभिनव, आपसे भी मैं सेम चीज़ पूछूंगी। कोई ऐसा राधा जी का, कृष्ण जी का कोई ऐसा जो है आपको श्लोक या कोई भजन या कोई 2-4 लाइन अगर आप सुनाना चाहें? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तियं प्रणत्यपालभावादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बहुत अच्छा। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी तरुण जी, बातें बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आपको देखकर, अभिनव को देखकर पूछने का मन कर रहा है। एक और छोटी चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं, आपने अभिनव से क्या सीखा, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपने अभिनव को देखी हो कि ये तो मेरे में नहीं था? बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बोलने के लिए। आई वॉज अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, तो ये जो बदलाव लाया है ये अभिनव मुझ में लाया है। जब मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन था तब ये कहता था कि पापा मैं तो आपका लहसुन प्याज भी छुड़वाऊंगा। तो मुझे लगता है कि हाँ, बदलाव आप सीख किसी से भी सकते हैं और आपको सीखने के लिए हमेशा ओपन रहना होगा। तो मुझे लगता है आज हजारों लोग हैं जिन्होंने अभिनव के चक्कर में नॉनवेज छोड़ा है और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना है, मतलब मुझे लगता है कि आज मेरे फ्रेंड सर्कल में 100 से अधिक लोग ऐसे होंगे जो अभिनव से प्रेरित होकर नॉनवेज छोड़ चुके हैं। इनको एक और अवार्ड मिलना चाहिए इसके लिए तो हालांकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लोग कहते हैं ना हर चीज़ की, अच्छी चीज़ की शुरुआत घर से होनी चाहिए। अब इन्होंने घर से शुरुआत की। और नॉनवेज खाने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप जो नॉनवेज खाते हैं? देखिए, आप किसी की उंगली को काट करके खा सकते हैं। देखिए, आपके किसी प्रियजनों को
अगर कोई काट के ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? वो भी तो किसी का परिवार है, उसका तो सोच दो, वो भी तो किसी का परिवार है। अगर कोई आपके प्रियजनों को काट के खाए तो कैसा लगेगा आपको? आप अपने प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं? तो फिर उसको कैसे काट करके खा सकती हैं? वो भी तो किसी का परिवार है। तो इसीलिए नॉनवेज एक समय ऐसा भी आएगा, लोग मनुष्य को काट के खाने लग जाएंगे और बोलेंगे इसमें दिक्कत ही क्या है। तो इसका त्याग कीजिएगा, वरना ये देश को बिगाड़ देगा। ऐसे आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपकी बात सुनेंगे ये लोग। नॉनवेज छोड़िए और नॉनवेज नहीं खाना है, और शाकाहारी इसका भोजन। पुराणों में भी वर्णन है, शास्त्रों में भी वर्णन है कि जो भी व्यक्ति नॉनवेज का सेवन करता है, मांसाहार का सेवन करता है, उसको नरक मिलता है, उसको नरक भोगना पड़ता है। तो जिनको नरक नहीं जाना है वो नॉनवेज जो है छोड़ दे अभी। बस एक और चीज़ मैं आप दोनों लोगों से जानना चाहूँगी, एक एक करके। बहुत सारे लोग, आपके खुद के भी बहुत सारे फैंस हैं, आपके भी फैंस हैं। आप क्या जो है एक लोगों को सजेशन देना चाहेंगे अच्छी लाइफ जो है बनाने के लिए? लाइफ में क्या उनको जो है वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, क्या चीज़ें करें तो उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है? क्या सजेशन देना चाहेंगे अभी उसको? कृष्ण जी कहते हैं कि नेगेटिविटी को आप अपने पास आने से रोक नहीं सकते। बारिश होगी, आप छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमार पड़ेंगे, आप दवाई खा सकते हैं। तो नेगेटिविटी आती रहेगी, इट्स अ प्रोसेस। आपको सकारात्मक रहना है और उसके लिए मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आप खुद को पॉजिटिव कर सकते हैं, जिससे आप अपने पास आने वाली नेगेटिविटी से उठ सकते हैं। और हमारे पुराणों में इन सब चीज़ों का वर्णन है। मेरी एक सीरीज थी धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे, तो उसमें मैंने 10 एपिसोड किए थे और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, एंगर मैनेजमेंट पे, टीम मैनेजमेंट पे, कि हम अपने शास्त्रों से, अपने पुराणों से कैसे सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है आपको आज की नेगेटिविटी से दूर रखने का, आपको उस नेगेटिविटी पर विजय पाने का। और मेरा मानना ये है कि सभी चीज़ों का हल स्पिरिचुअलिटी में है। आपकी जो डेली की प्रॉब्लम्स हैं उनका हल हमारे पुराणों में है। तो यानी हमें पुराण पढ़ने चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। वनिशी विभूषित करान नवनीराभा पीताम्बरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंब नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। इसका अर्थ भी बता दे। इसका अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है, ये वंदना है। ये वंदना है। ये वंदना है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हम सभी को नाम जप करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को प्रभु का ध्यान करना चाहिए। काम क्रोध लोभ का त्याग करके जो भी जीव प्रभु की शरण में चला जाता है, प्रभु उसको स्वीकार कर देते हैं। हम सबको नाम जप करना चाहिए। आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइएगा, ठाकुर जी की सेवा कीजिएगा, तुलसी महारानी को जल चढ़ाइएगा, तुलसी महारानी की सेवा कीजिएगा, हरि कथा का श्रवण कीजिएगा, कथा सुनिएगा और लोगों को भी सुनाइएगा। बस अपना जीवन प्रभु को ही समर्पित कर दीजिए। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यह वही नाम है जिससे है मेरे श्याम को प्यार। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अर्थात कि इस सृष्टि के कण कण में प्रभु है। हर व्यक्ति में, हर जीव जंतु में, हर आकाश में, हर भूमि पर, हर धरती में, हर धाम में प्रभु है। इस सृष्टि के कोने कोने में प्रभु का वास है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, अर्थात कि जो भी भक्त भगवान को प्रेम के साथ बुलाता है, भावपूर्ण बुलाता है, भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। वे आने में कभी देरी नहीं करते हैं। राधे राधे,
लाख बार हरि हरि कहो, एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, देगी वृंदावन को वास। श्री माने श्री राधा रानी, हरि माने श्री बांके बिहारी जी, और दास माने बिहारी जी महाराज को प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। अभिनव, आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका रूटीन क्या है? कहीं छूट ना जाए मुझसे, मेरे दिमाग में भी आए, मैं जान लूँ। आप सुबह से शाम तक उठकर क्या करते हो? किस तरीके से भक्ति करते हो? किस तरीके से आप पढ़ाई भी करते हो? तो किस तरीके से सुबह से उठने के बाद आपका जो है आपकी दिनचर्या चलती है? डेली रूटीन क्या है आपका? मैं सुबह 3:30 बजे जग जाता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, मैं 4 बजे तक नाम जप आरंभ कर देता हूँ। नाम जप में मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। फिर मैं तुलसी महारानी को जय चढ़ाता हूँ जब सूर्योदय हो जाता है। फिर मैं अपने राधिका गोविंद जी को उठाता हूँ, उनका स्नान कराता हूँ, उनको श्रृंगार करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। मुझे उनका श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता कि उनका श्रृंगार मैंने किया है। मैं उनको सुबह का भोग लगाता हूँ, फिर स्वयं पाता हूँ, फिर मैं अपने विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। फिर मैं आकर के दोबारा अपने ठाकुर जी की सेवा में लग जाता हूँ। माता पिता के चरण दबाता हूँ, शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, प्रभु की भक्ति करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, नाम जप करता हूँ। पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे निकल जाता है। मैं उनकी संध्या आरती करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनको दोबारा भोग लगाता हूँ रात्रि का, उनकी शयन आरती करता हूँ, माता पिता की चरण दबाता हूँ और निद्रा में चला जाता हूँ। और इससे पहले मैं बीच में पढ़ाई भी करता हूँ। यानी आप सारी चीज़ें मैनेज करते हो। संध्या में 1 घंटा में पढ़ाई भी रोज करता हूँ। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अभिनव सिर्फ भक्ति भाव में रहते हैं, तो आपने उनके खुद के मुंह से सुना? बच्चे को वैसा बोला जाता है ना कि वो जो खुद बोलता है वो सच बोलता है। आपने सुना इनकी रूटीन क्या है? ये पढ़ाई भी करते हैं सुबह 3:30 बजे। आप में से बहुत सारे लोग नहीं उठते होंगे, ये बच्चा 3:30 बजे उठ जाता है और उसके बाद सारी चीज़ें करता है। और मुझे लगता है कि इसके लिए तो थैंक यू तरुण जी आपको कि आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। और शायद जितने भी माता पिता ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी चाहेंगे कि अभिनव जैसे उनके बच्चे हों। जो सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में नहाता है वो ऋषि स्नान करता है। जो 5 से लेकर 6 बजे के बीच में नहाता है वह देव स्नान करता है। जो 6 से लेकर 8 बजे के बीच में नहाता है वह मानव स्नान करता है। और जो 8 बजे के बाद नहाता है वह राक्षस स्नान करता है। यानी 8 बजे से पहले नहा लेना चाहिए जी। हर कोई। सूर्योदय से पहले स्नान करो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो। थोड़ा चेंज आप भी कीजिए, लाइफ आपकी भी बदलेगी। हम सब ट्राई करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा तरुण जी आपसे बात करके, अभिनव आपसे बात करके बहुत सारी बातें जानने को मिली। और मैंने कहा ना ये पिता पुत्र की जोड़ी जो है ये भगवान ने अगर किसी की नज़र लगे आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से रहें और ऐसे ही अच्छी बातें अभिनव से लोगों को जानने को मिले, सीखने को मिले। माता पिता आपसे सीखे, बच्चे आपसे सीखे। श्री राधे जपो श्री कुंज विहारी श्री हरिदास और बन जाओ मेरे बिहारी जी के खास। तो बन जाइए बिहारी जी के खास। और कोई सवाल है, कुछ डाउट है आपके मन में, क्योंकि कहते हैं ना ऑडियंस जब वीडियो देखती है तो बहुत सारे उनके क्वेश्चन होते हैं। तो जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, अच्छे शब्दों के साथ अपने जो भी फीडबैक्स हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप लिख सकते हैं। अगर आपके सवाल आते हैं तो हम ज़रूर फिर से तरुण जी से और अभिनव से हम बात करेंगे उन सवालों को लेकर। तो फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को आने के लिए। राधे श्री कुंज विहारी श्री हरिदास। राधे राधे। मिलते हैं आपसे राधे किसी राधे। अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, ख्याल रखें और देखते रहें धर्मा लाइव।